आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको एक वैल्यूएशन मिलेगी इंडियन स्टॉक मार्केट की। इसका एग्जाम्पल है कि आज की डेट में अगर हमारा सेंसेक्स 67,000 पे है तो अभी भी ये एक अंडर वैल्यूड ट्रेड कैसे है अगर हम पिछले 2-3 साल की वैल्यूएशन को चेक करें। इसका सिंपल सा आंसर है कि इंडिया की अगर सेंसेक्स का अगर नंबर 67,000 है और पिछले साल के कंपैरिजन पे आज की डेट में आपकी अर्निंग्स ग्रोथ है इन सेंसेक्स के कंपोनेंट्स की, तो आज की डेट में इसका पी रेशियो बन रहा है 24.7 का। और इस नंबर को अगर लास्ट ईयर के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो जब सेंसेक्स हमारा 58,000 था जनवरी 2022 के अंदर, तब हमारी पी रेशियो बन रही थी 28 की। और इसको और पीछे अगर लेके जाऊं, जब सेंसेक्स हमारा 48,000 था और अप्रैल 2021 की अगर मैं बात करूं, तब हमारी पी रेशियो थी 33 की। तो इतना आपको पता चल गया कि आज की डेट में अगर हमारा सेंसेक्स 67,000 भी है और पिछले 2 साल के हाईएस्ट लेवल पे भी अगर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडिया की अगर पी रेशियो उन सेंसेक्स वाले इंडिकेटर पे अभी भी अगर लॉन्ग टर्म एवरेज में पिछले 2 साल पे अगर चेक करेंगे तो कम आ रही है, तो ये अभी भी एक अंडर वैल्यूड प्ले बन रहा है। अगर आपको अपने नंबर्स पे अच्छी पकड़ रखनी है तो आपको हर एंगल से इंडियन स्टॉक मार्केट को देखना पड़ेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट की लॉन्ग टर्म एवरेजेस क्या चल रही हैं। नंबर्स पे सिर्फ आप अगर स्टैंड अलोन अपने एक एवेल्यूएशन बनाएंगे तो वहां पे एक गलती खा सकते हैं कि आप ये सोचेंगे कि यार हमारी मार्केट तो 58,000 से 67,000 हो गई है, अब ये सेल करने का टाइम है। ये एक इनकरेक्ट सिचुएशन होगी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने तोड़ के देखा कि उस टाइम पी रेशियो क्या थी, जो थी हमारी 28 की, और अभी हमारी पी रेशियो 25 की भी टच नहीं हुई है। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर ओवर वैल्यूड सिचुएशन क्या होती है और अंडर वैल्यूड सिचुएशन क्या होती है। नंबर्स को देख के आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक हमारा या फिर हमारा इंडेक्स ओवर वैल्यूड है। आपको वैल्यूएशन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर का भी एक प्ले होना चाहिए, जिसके अंदर हमारा प्राइस टू अर्निंग्स अगर आप चेक करेंगे, प्राइस हमारा 67,000 है, लेकिन नीचे की जो अर्निंग्स है वो अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, तो इसलिए वो जो पी रेशियो 24.7 की आ रही है वो आपको अंडर वैल्यूड प्ले दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जब लोग कहते हैं कि मार्केट तो अब ऑल टाइम हाई पे अब ये गिरेगी, ये बोलने से अच्छा आप उस वैल्यू ड्राइवर पे नोटिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अभी भी इसके अंदर 10 से 15% की ग्रोथ दिखाई दे रही है अगर हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे उस पी रेशियो पे पहुंचना है। नंबर्स पे अच्छी पकड़ रखो, हर इंडिकेटर को सोचो कि ये इंडिकेटर का मतलब क्या है। जितना आप अपनी स्टडी पे काम करेंगे कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे इंडियन स्टॉक मार्केट की पी रेशियो क्या चल रही है, आपको एक प्ले पता चल जाएगा कि ये एक फिक्स्ड रेंज है जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड करती है। वो रेंज 30,000 की भी हो सकती है, वो रेंज 60,000 की भी हो सकती है, लेकिन उसका जो एक कॉमन एवरेज पॉइंट है जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज होती है पी रेशियो की, उसको ध्यान से नोटिस करना चाहिए। अगर आज की डेट में हमारी वो पी रेशियो लेट सपोज किसी टाइम पीरियड पे 30 की हो जाती है और इंडिया की स्टॉक मार्केट पिछले 15-20 साल की अगर हम पी रेशियो एवरेज ले रहे हैं और वो हमारी लेट सपोज है 28 की, तो इतना पता चल जाएगा कि उस लेवल पे इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू होना शुरू हो चुकी है। और आज की डेट में सपोज आपको 15-20% का डिक्लाइन दिखाई देता है सेंसेक्स के अंदर और आपका उस टाइम पी रेशियो लेट सपोज आ रही है 22 की और लॉन्ग टर्म एवरेजेस कितनी थी 28 की, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा अपसाइड का पोटेंशियल है। इन नंबर्स को खुद भी स्टडी करें और एनालाइज करें और मुझे बताएं। थैंक यू।